हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरे पार्सल आया हुआ था कल का, मैं उसको ओपन करने जा रही हूँ। कुछ सामान है जो आया हुआ था और एक मम्मी ने मुझे सूट लेके दिया था। वो सूट मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। कॉटन का सूट था, ये मेरे पास सूट नहीं है। आपको पता पुराने कपड़े ही सूट ये पहनने जा रही हूँ। अभी जो मैंने नए लिए थे वो मैंने ऐसे 600-700 कुछ ऐसे करके लिए थे कॉटन के। वो तो धो धो के ना कपड़ा ही ऐसा हो गया, एकदम ख़राब सा बोदा सा कपड़ा हो गया, फटे जा रहा है। मेरा पर्पल कलर का सूट सबको इतना पसंद आया था, लेकिन वो पता नहीं एक दो बारी मशीन में धोया उसके बाद वो सूट मेरा फट ही गया। वो मेरे पाने लायक रहा ही नहीं। अब उसके साथ का मुझे मिलता भी नहीं कोई सूट। तो ये सनफे की तरफ से आए हुए थे प्रोडक्ट। ये फेशियल किट है और काफ़ी मतलब क्लासी है ये। आप देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छी वाली है ये किट, कॉस्टली वाली है ना, काफ़ी बढ़िया वाली आई है। उसके बाद सोप आई है, ये डार्क स्पॉट्स वाली है फेस के लिए, वाइटनिंग ब्राइटनिंग वाली है जो मेरे फेस पे मार्क्स है उसके लिए है। और मेरे नेक पे भी आपको दिख रहा होगा मार्क्स, मैंने इसलिए मंगवाई थी ये। और उसके बाद ये सनफे की है, ये भी मॉइस्चराइजिंग सोप है ये स्किन और बॉडी दोनों के लिए है, फेस और बॉडी दोनों के लिए है। और वो जो मार्क्स वाली थी वो सिर्फ फेस पे आप यूज़ करो। तो ये मेरा सामान बस कुछ आया था। तो उसके बाद ये है पीरियड पैंटीज़, ये नोहा करके कंपनी है, उनकी पीरियड पैंटीज़ आई हुई थी, 2 पैकेट आए हैं ये देखिए। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी इसका कि कैसी है ये। ओपन करके तो मैं आपको आज ही दिखा दूँगी, बाकी जब इसको यूज़ करूँगी तब आपको इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है वो शेयर कर दूँगी। और आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आंखें बंद करके मैं थोड़ी सी आंखें खोल खोल के रिकॉर्डिंग किए जा रही हूँ कि मुझसे मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरी बस कंडीशन सही नहीं है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, कंडीशन सही नहीं है बस मेरे को दिक्कत हो रही है। और ये सोचती हूँ कि 12 दिन बीत गए हैं, थोड़े दिन बचे हैं, डॉलर नहीं पूरे होंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, घर खर्चा मेरा कैसे चलेगा, घर पे भी खर्चा देना होता है, बच्चे की भी देखनी है फीस फास सब कुछ, फिर घर में बन रहा है उसमें भी पैसे लगने हैं, तो कैसे चलेगा सब कुछ। तो ये देखिए, ये डाइपर टाइप होती है, पीरियड पैंटीज़ होती है। और ये एक्सेल से डबल एक्सेल साइज़ वालों के लिए साइज़ भेजा है उन्होंने। तो चलो अच्छी चीज़ है ये, तो यूज़ के प्रोडक्ट है, अच्छा लगता है यूज़ेबल कोई प्रोडक्ट मिलते हैं तो। और बाकी वीडियोस वगैरह मुझे भी शूट करनी है तो ठीक होंगी तभी शूट कर पाऊँगी। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ सही हो सके मेरी लाइफ में। और ये सूट है जो कॉटन का जो लेके आए थे मम्मी और मैं, और ये डबल शेड का ऐसे कॉफ़ी ब्राउन सा ऐसा शेड है और कॉटन का कपड़ा है। तो जो पहले मैंने रेयॉन का सूट लिए थे, रेयॉन का कपड़ा नहीं चलता, रेयॉन के जितने भी कपड़े लिए सारे एक तो वॉश के बाद बेकार से हो गए हैं, है ना। और ये जो है ये कॉटन का है तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है कि मतलब गर्मी में पहनने में भी कंफर्टेबल हो और हंड भी जाए थोड़ा टाइम, है ना। तो आपको मेरी आवाज़ कल भी बोल रहे थे आप कितनी स्लो बोलती है, मेरे से बोला नहीं जाता है, मैं बहुत स्लो करके इसलिए बोलती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं बस में क्या हो गया है मेरे को, मुझसे ना बोला जाता ना वीडियो एडिट करती, बस एक कहते हैं ना खाना पूर्ति सी कर रही हूँ वीडियो बस बना के डाल के। यहाँ पे प्रियांश ने खाना खा लिया था, उसके 1 घंटे बाद मैं उसको दवाई देने लगी थी। इसकी मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा है, टैबलेट्स तो मैंने सारी इसको अभी दे दी, बाकी सिरप है तो मैंने कहा सिरप तो जी मैं थोड़ी देर रुक के देती हूँ। अपनी मेडिसिन तो मैं लेके ही नहीं आई हूँ जाके, आज मैं देखूँगी, आज मैंने एंजाइटी की मेडिसिन शुरू की करनी है। बस मैं तैयार हो गई हूँ इसलिए नहा के सूट पहन के तैयार हुई हूँ, वरना कल 2 दिन से मैं बिना नहाई पड़ी हुई हूँ, मैं नहाई भी नहीं, कल ऐसे ही पड़ी रही। अब जाके उठ के नहा धो के थोड़ा फ्रेश फील करा, तो अब जाके वैसे तो कल ऐसे ही चल रहा था तो ऐसे नहाई नहीं, तो कोई ऐसा ये नहीं है कि पसीने में पड़ी रही, मतलब मैं नहाई नहीं, मेरा दिल नहीं करा बस उठ के नहाने का। ये यहाँ पे बस मैं इसको दवाई दे रही थी, इसको टैबलेट्स है कुछ तो ये चबा के खा जाता है, कुछ इसको ऐसे पीस के देनी पड़ती है कूट के उसमें, है ना। तो मैं ये कह रही थी मैं एंजाइटी की दवाई है जो वो शुरू कर रही हूँ आज से, क्योंकि आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी दवाई आ जाएगी तब मैं आपके साथ ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगी, मेरे माइंड से कुछ बातें जो निकलती नहीं है, जैसे कि एक
ये नहीं होता कि रह रह के वापस से रिपीट में बातें याद आ रही है और रिपीट में बार बार उस चीज़ का अटैक सा ही पड़ रहा हो, कुछ ऐसा फील होता है मुझे बार बार जैसे रिपीट में चीज़ें याद आ रही है, तो फिर तकलीफ़ हो रही है, रो रही हूँ या दिक्कत हो रही है, तो वो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो उस ये है कि इस दवाई से मैं थोड़ा सो जाया करूँगी दिन में, ये रेस्ट मिल जाया करेगी, है ना, दिमाग रिलैक्स हो जाया करेगा, बॉडी रिलैक्स हो जाया करेगी, क्योंकि मेरा दिमाग रिलैक्स नहीं रहता, सोचती रहती हूँ। जबकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, घर भी बनने लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रियांश भी ठीक होने लग रहा है, फिर भी मुझे टेंशन क्यों हो रही है मुझे खुद नहीं पता। बस जो चीज़ें बीत गई है ना, वो रिपीट पे आ रही है दिमाग में, ऐसे हुआ था, ऐसे, मतलब ऐसे बार बार रिपीट हो रही है। तो फेस पे देखो ऐसे स्किन सी निकली है ना यहाँ से, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी ड्राइनेस नज़र आ रही होगी। तो ये ड्राइनेस ना इस वजह से, क्योंकि मैं जो ट्यूब लगाई थी ना, उससे जो है पील होती है, यहाँ पे ये पूरे निशान हो गए थे, तो वो ऐसे स्किन सी थोड़ी थोड़ी करके पील होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सी होती है। तो उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगा लो तो ठीक हो जाती है। तो मैंने अब तो काफ़ी दिन हो गए, मैंने अपनी स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मेरा मस्कारा भी ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा था मैं ऑर्डर करूँगी पर मैंने किया नहीं ऑर्डर। मस्कारा मेरा मंगवाने वाला है, पर मेरा मन ही नहीं करता लगाने का। मैं ठीक है, मतलब ऐसे भी ठीक है आपके मस्कारा, क्या ही लेना है ना। तो ये देखो ये वाला निशान है, ये भी ठीक नहीं होने में आ रहा, ये भी ऐसे ही, इस पर भी लगाई थी, इस पर भी आसे पासे वाली देखो स्किन से उतर गई। ये इतना पता नहीं ये कि अंदर है, ये जख्म है क्या, ये इतना ऐसे ही रह गया, पता नहीं ब्लड सा जमा हुआ, ये ठीक नहीं होता है, तो पता नहीं कैसे ठीक होगा। बाकी ये धागा आप लोग मुझे बहुत बोला, मेरे से जाया नहीं जाता, मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं ना किसी तरीके से आप सबका ना कांटेक्ट करवाऊँगी अपने वीडियो के थ्रू, ताकि आप ये धागा मंगवा सको, है ना। ये सब ने मुझे बोला कंचन मंगवा दे, मैं बस बहुत ज़्यादा ना कहते हैं कौड़ी हूँ, भी आलसी हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बाकी दवाई लेने जाना है मुझे, इसलिए मैं उठ के बस तैयार हो गई आज। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने बालों को छोटा कर लूँ, कट कर लूँ मैं, क्योंकि मेरे को बस मेरे ये अच्छे नहीं लगते, अब इनको संभालना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, छोटे से बाल है फिर भी संभालना मुश्किल लग रहा है। मैं भी तो इतने दिन कर लूँगी, ना कंघी करनी पड़े ना कुछ, बस बॉय कट ऐसे ही। मम्मी काटने नहीं दे रही मुझे, मम्मी मुझे लड़ रही है कि काटनी नहीं है बाल। प्रियांश के ना ब्लीडिंग हो रही थी नोज से, आज भी हो रही थी, कल भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके हो जा रही है। तो जो डॉक्टर है वो अभी नहीं मिलेंगे, वो मंडे को मिलेंगी, तो मंडे को लेके जाऊंगी इसको मैं फरीदकोट, जाया ही नहीं जाता है अभी, फरीदकोट जाना है, गाड़ी करवा के लेके जाऊंगी, क्योंकि इससे बेचारे से बस में तो ट्रैवल भी नहीं होगा, सफ़र ही नहीं होगा इससे बस में। तभी कह रही हूँ ना, खुद की दवाई लेके पहले खुद ठीक होंगी तो ही जाऊँगी। मुझे आज 5वां दिन है, आज मुझे ब्लड आ रहा है मुँह से, मेरे 5वां दिन हो गया, तभी मैं इतनी डाउन हो रही हूँ, तभी मेरी आँखें ऐसी स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि मेरा बहुत ब्लड जा रहा है, बहुत लॉस हो रहा है मेरे को, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो रखी है। 5 दिन हो गया मुझे, तब मैं कोई दवाई नहीं ली, ड्रिप्स लगवाई थी मैंने, जब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी तो मैंने ड्रिप्स लगवाई थी, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ले रही है। मुझे अच्छा सा नहीं लगता, मुझे ना कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, मुझे खींच चली रहती है कि मुझे कोई समझता नहीं है। मैं अपनी बात समझाना चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। आप सबको पता है कि मेरे को ना जो भी पीछे बीत गया ना, जब उन बातों को लेके कोई बार बार पिंच करता है ना, मुझे हर्ट होता है। और ना कुछ लोग ना मुझे बार बार उन चीज़ों के बारे में बातें कर करके ना पिंच करते हैं, मुझे ऐसे शो करते हैं कि जैसे ये हमें तेरी बहुत फिक्र है, हम तो तेरे वेल विशर है, लेकिन फिर भी मुझे ना वही बातें बोलेंगे जानबूझ के, जिनसे मुझको हर्ट हो, मतलब मेरे को मेरा दिल दुखे। और उनको ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं है कि जिस औरत के अंदर इतना कुछ बर्दाश्त करके वो जो ट्रॉमा हुआ है ना, उस ट्रॉमा से केवल बाहर निकालना चाहिए, ना कि उस ट्रॉमा में और घुसेड़ना चाहिए। और मुझे उस ट्रॉमा के अंदर और ज़्यादा घिसोड़ दिया कि अब मेरे पास ये है कि मेडिसिन से ठीक हो जाऊँ, मैं हो जाऊँ। मैं नॉर्मली ठीक नहीं हो सकती, मैंने भजन सुन के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, मैं ठीक नहीं हो पा रही, मैं ठीक मुझसे ठीक हुआ नहीं जा रहा।
मेरा शरीर ऐसे हो रहा है कि मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं रहा। मेरा शरीर एकदम ऐसे ना रेस्ट पे चला गया है। मतलब मेरा ना कुछ काम करने का मन करता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हालांकि सब मेरे पे खिले रहते हैं, ये ऐसे करती है, ऐसे करती है, क्यों ऐसे कर। मुझे वही अच्छा ही नहीं लग रहा जब कुछ। मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का। मेरा मन ही नहीं करता चार लोगों में बैठ के थोड़ा अच्छे से बात करूँ, घुल मिल कर रहूँ, इन्जॉय करूँ। मुझे मन ही नहीं करता है, मेरा अकेले रहने का मन करता है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। मैं क्या करूँ बताओ। ये एक मजबूरी में यूट्यूब चला रही हूँ बस, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, खर्चा नहीं है, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा करूँगी। वरना मैं ना हारी पड़ी हूँ ज़िंदगी से, बिल्कुल ज़्यादा हारी हुई हूँ। जो कोई इंसान मेरा करता है ना, भगवान कसम, अगर कोई इंसान मेरे लिए कुछ त्यागेगा ना, मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे को सपोर्ट करेगा, कोई लेडीज़ है मम्मी, कोई मेरे लिए अगर कुछ करेगा ना कि हाँ मेरे लिए मुझे समझे, मुझे संभाले, या मैं पता है मैं पास्ट की बातों से पिंच होती हूँ, हर्ट होती हूँ, तो मुझे उस चीज़ें से बाहर निकाले, है ना, तो मुझे संभाले, तो मैं भगवान कसम उस इंसान के लिए ना जान भी दे दूँ। मैं उस इंसान के लिए गुस्सा अकड़ तो क्या चीज़, मैं कहते हैं ना वो ईगो एटीट्यूड सब मिट्टी करके पैरों में पड़ जाओ। मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर मुझे प्यार मिलता है ना मैं प्यार देती हूँ। अगर मुझे हर्ट किया जाता है ना, मैं गुस्से में बोल देती हूँ। मेरा दिल माड़ा नहीं है, तो गुस्से में सामने वाले को पता है क्या कुछ बोल देती हूँ। मेरा दिल माड़ा नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, बस ऊपर से गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं कोई बड़ी चीज़ें ऐसी बोल देती हूँ। मेरी ज़ुबान गंदी हो जाती है, और उस ज़ुबान की वजह से ना सब मुझसे दूर हो जाते हैं, सब मुझसे नफ़रत करने लग जाते हैं। मैं इन चीज़ों से निकल नहीं पा रही हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ, तो पॉजिटिव नहीं हो पा रही हूँ। पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आप लोग ही बता दो कि मैं क्या करूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, खाली झोली हुई बैठी हूँ मैं, खाली झोली, कुछ भी नहीं बच रहा मेरे पास।